आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य जी की जय। यह कहानी श्री भक्तांबर जी के 27वें काव्य की है। कहानी का शीर्षक है राजा हरिश्चंद्र की कथा। गोदावरी नदी के तीर पर किसी समय चंद्रकांतपुर नगर बसा हुआ था। वहां राजा हरिश्चंद्र रहते थे। उनकी रूपवती और चंद्रवती भार्या का नाम चंद्रमती था। दोनों दंपत्ति का ऐसा प्रगाढ़ स्नेह था मानो राम और सीता की जोड़ी हो। यह सब तो ठीक था, परंतु एक संतान के अभाव में दोनों सदा उदास रहते थे। सो ठीक ही है, बिना पुत्र घर सूनो लगे, बिना पुत्र कुल कैसे जगे, बिना पुत्र जग जीवन नार, बिना पुत्र ती आगे गार। एक दिन रानी चंद्रमती से रहा न गया और उसने महाराज हरिश्चंद्र को अपने मन की व्यथा सुना ही दी। दोहा। यह सुन नृप हरिश्चंद्र को बदन भयो कुम्हलाए, जैसे अंबुज नीर बिन रहो होए मुरझाए। तब से राजा हरिश्चंद्र के यहाँ चिंता व्यापने लगी, अर्थात उसके मन में चिंता घर कर गई। एक दिन वे अपने मंत्री वर्ग सहित राज्यसभा में बैठे हुए थे कि इतने में एक मंत्री ने पूछा, मंत्री, देश कोश गण दुर्ग सुर्ग सम है घने, सेना सुभट सुरंग अंग शोभा बने, चंद्रमुख नर नारी वारी रति डारिये, ऐते पे दिलगीर सो नृपति उचारिये। राजा बोले, तुम पूछी धरि नेह, चित्त की चिंता में कहूँ, सुत बिन सूनो गेह, याते हम दिलगीर हैं। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज विनती चित्त धरो, चित्त की यह चिंता परिहरो, याको अब हम करज इलाज, मन चाही या मन वांछित हो है सब काज। मंत्री अपने घर गया और कुशा के आसन पर बैठकर पिशाचिनी का स्मरण करने लगा। थोड़ी ही देर में पिशाचिनी ने प्रकट होकर मंत्री से आराधना का कारण पूछा। मंत्री बोला, तुम माता इतनो जस लेहू, राजा के घर संतति देहू, ऐसा माता करो उपाय, जाते राजा को दुख जाए। देवी, श्रुत की रति मुनि वर इक रहे, इंद्रिय 5 अपनहि रहे, बे उपदेश देहि कछु जावे, रानी के सुत उपजे तावे। यह सुनकर मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और राजा हरिश्चंद्र से पिशाचिनी संबंधी सब वृतांत कह सुनाया। राजा रानी को साथ लेकर मुनिराज की सेवा में गए और उन्हें जो चिंता सता रही थी सो मुनिराज से निवेदन कर दिया। तब मुनिराज ने उन्हें श्री भक्तांबर जी का 27वां काव्य विधि सहित सिखा दिया। मुनिराज से आज्ञा लेकर वे घर आए। राजा ने रात्रि को मंत्र की आराधना की, जिससे घृत देवी ने प्रकट होकर कहा, मांग मांग जो इच्छा होए, मन वांछित में पूजहु तोय, जो घर मांगे सो वर लेहू, या में मति मानु संदेहू। राजा बोला, जननी सुत की इच्छा मोय, ता कारण आराधी तोय, तो प्रसादते संतति होय, जैन धर्म व्रत धारी सोय। देवी बोली, इतने काज बुलाई मोय, मांगत लाज न आई तोय, कितक बात तुम मांग रही है, संतति अति सुखदाय। देवी आशीर्वाद देकर चली गई और 9वें महीने महारानी चंद्रवती के गर्भ से महाप्रतापवान कांतिमान पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसे पाकर राजा रानी और सभी लोग बहुत सुखी हुए।
धर्म के प्रसाद से तो मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होना तो एक मामूली सी बात है। जय जिनेंद्र।